हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आप अपनी फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस जो आपका आया है अभी। तो अगर तो आपके पास लेटेस्ट सिलेबस है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपकी बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ऑलमोस्ट सबको नहीं पता होती। लेट्स सी। A computer is an electronic device that accepts a set of instructions in the form of program, executes it and display the output to the user। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है ये खुद में ही बता रही है कि आपका कंप्यूटर क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन, किसकी फॉर्म में, प्रोग्राम की फॉर्म में, और उस प्रोग्राम को वो फिर एग्जीक्यूट करता है और जो भी आउटपुट आती है वो यूजर को डिस्प्ले कर देता है। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं? अ कंप्यूटर इज एन प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेसेस डाटा। मतलब कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक प्रोग्राम फॉलो करके काम करता है और उस प्रोग्राम को फॉलो करके वो आपका डाटा स्टोर करता है, उसको रिट्रीव कराने में हेल्प करता है और उस पर प्रोसेसिंग भी करता है। So now let's see what is your computer system. A computer system is a basic, complete and functional computer, including all the hardware and software that are required to make it functional for a user. It should have the ability to receive users' input, processes data, and with the processed data create information for storage और for output। बेसिकली जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो एक कंप्लीट फंक्शनल कंप्यूटर होता है। मतलब कि उसके साथ जो भी आपको उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए वो सब उसके साथ अटैच होने चाहिए और वो प्रॉपर्ली फंक्शनल होने चाहिए। मतलब कि यूज़र को जो भी काम कंप्यूटर से करवाना है वो प्रॉपर्ली वैसा काम करता होना चाहिए। अगर आपको कीबोर्ड से इनपुट देना है तो आपका कीबोर्ड प्रॉपर फंक्शनल होना चाहिए। तो यही लिखा है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो एक बेसिक कंप्लीट फंक्शनल कंप्यूटर है जो जिसमें कि आपके सारे जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए उसको फंक्शन लाने के लिए वो उसके साथ होने चाहिए और उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो यूज़र से इनपुट ले सके, डाटा को प्रोसेस कर सके और फिर उस प्रोसेस डाटा को वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके। अगर तो यूज़र को इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है तो वो उसको स्टोर कर दे और अगर उसको एज अ आउटपुट चाहिए तो वो उसको आउटपुट दे। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कम्बिनेशन है ऑफ ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ओके, तो जो भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं वो दोनों एक साथ मिलके आपके कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। अब देखते हैं हम आपका हार्डवेयर क्या है और आपका सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपका जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसको कि आप टच कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका मदरबोर्ड, आपकी मॉनिटर स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, ओके, सीपीयू, यूपीएस, ये सब आपके आ जाते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स आ जाते हैं कंप्यूटर के। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर है आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं एज अ इनपुट, या आपने अगर कोई काम करवाना है उससे तो आप उसको वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्राम की फॉर्म में। तो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। फिर आ जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपके एंटीवायरस आ जाते हैं, आपका वेब ब्राउजर्स आ जाता है। फिर आप आगे पाइथन सीखेंगे तो पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ऐसे जो भी आपने काम करना होता है उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। मूव हेड। तो अब हम देख लेते हैं आपकी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो जो आपका कंप्यूटर है वो 5 स्टेप्स फॉलो करके काम करता है, या आप बोल सकते हैं कि 5 प्रोसेसेस वो करता है
जिससे कि वो अपना काम करता है। तो आपका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है इनपुट, मतलब आपको कुछ ना कुछ इनपुट कंप्यूटर को प्रोवाइड करना ही होता है। तो आपका इनपुटिंग क्या हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका सेकंड स्टेप आ जाता है स्टोरिंग। स्टोरिंग क्या हो गया, डाटा को सेव करना और इंस्ट्रक्शंस को जब भी यूजर को वो चाहिए उसको रेडली अवेलेबल करवाना यूजर को, ताकि वो अगर उस पर कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग करना चाहता है तो वो कर सके, और अगर उसको वो एज इट इज चाहिए तो वो उसको दे सके। तो आपका थर्ड प्रोसेस आ जाता है प्रोसेसिंग। मतलब अगर आपने अपने डाटा पे कोई भी प्रोसेस करना है, जैसे कि आपने उस पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, चाहे लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं, या आपने अपने डाटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो जो भी काम होगा वो आपका इस प्रोसेसिंग स्टेप में होगा। तो आपका अगला स्टेप आ जाता है आउटपुटिंग। इस स्टेप में जो भी उसने डिजायर्ड आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करना है वो उसको प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके डाटा को। चाहे तो वो आपका प्रिंटेड रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है, मतलब आप उसका प्रिंट निकाल लो, चाहे आप वो आपको विजुअली डिस्प्ले करवा देगा मॉनिटर स्क्रीन पे। आपका लास्ट प्रोसेस इसमें आता है कंट्रोलिंग। मतलब ये जो ऊपर वाले जो भी प्रोसेसेस हैं ये किस तरह से काम करेंगे, किस मैनर में काम करेंगे, ये सब कंट्रोलिंग हैंडल करता है, मतलब आपका सीपीयू हैंडल करता है। ओके, तो जो भी अभी हम पीछे आपके स्टेप्स पढ़ के आए हैं उसको आप इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी बोल सकते हो या आईपीओ साइकिल भी बोल सकते हो। तो आईपीओ साइकिल क्या बताता है कि आपका कंप्यूटर किस साइकिल को फॉलो करके या किस पैटर्न में काम करता है। तो जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते हो वो आईपीओ साइकिल फॉलो करता है। अब आपका आईपीओ साइकिल क्या है, आईपीओ साइकिल है आपका कि वो कुछ ना कुछ इनपुट एक्सेप्ट करेगा, फिर उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा और फिर डिजायर्ड आउटपुट यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो अब इनपुट कौन लेगा, आपकी जो इनपुट यूनिट है उसका काम होता है इनपुट लेना, वो डाटा की फॉर्म में इनपुट लेगी, और जो आपका सीपीयू है फिर वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा, मतलब डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा, और फिर जो आपकी आउटपुट यूनिट है वो आउटपुट को जनरेट करेगी किसकी फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। और जो आपकी ये मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट होती है इसका काम क्या होता है, डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखना जब तक उस पर प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो जो भी आपकी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है आप उसको सिंपली इस इक्वेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप डाटा प्रोवाइड करेंगे, डाटा पे प्रोसेसिंग होगी और वो डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, हमने एक रॉ डाटा प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, मतलब रैंडम नंबर्स प्रोवाइड किए। आपको नहीं पता ये नंबर्स क्या है जब तक कि हमने इस पर प्रोसेसिंग करके इसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर दिया। अब इंफॉर्मेशन में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ है तो अब आपको पता है कि 100 नंबर क्या था, वो रोल नंबर है किसी स्टूडेंट का, और 78 क्या है, मार्क्स है 100 रोल नंबर वाले स्टूडेंट के। तो जो आपका डाटा है उसकी डेफिनेशन क्या है, डाटा इज अ डिफाइंड एज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे कि आपका ये 109 था, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, और क्लास 11 मतलब कुछ भी आप डाटा उसको रेंडमली प्रोवाइड करेंगे। जो भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आप कंप्यूटर को एज ए इनपुट देंगे तो वो क्या होता है, आपका डाटा होता है। और इस डाटा को जब तक हम किसी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते या उसको किसी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करते, किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक आपका ये डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही रहेगा, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। और जैसे ही आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज collection of data which is organized in a particular manner to generate meaningful और process data। जैसे कि आपने यहाँ पे रैंडम डाटा लिया था 109 अनुष्का क्लास 11, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, लेकिन जब आपने उस पर कुछ प्रोसेसिंग की और उसको एक मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट किया, कि मतलब आपने उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अब वो एक पूरी कंप्लीट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अनुष्का इज अ क्लास 11 स्टूडेंट विद रोल नंबर 109। आई होप आपको आज का सब समझ आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
Thank you.